हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रकाश भारती और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल टू डी पॉइंट। इस चैनल पे आपको मेडिकल इंजीनियरिंग और साथ ही साथ बोर्ड लेवल की भी तैयारी कराई जाती है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11। इस लेक्चर में देखेंगे हम लोग कि डाइपोल के बारे में जो पढ़े थे हम लोग कि उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके इक्वेटोरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए देखिए, हम लोग क्या देखें कि मान लीजिए कोई डाइपोल है। ये डाइपोल मान लीजिए माइनस चार्ज क्यू है और ये प्लस चार्ज क्यू है। तो हमने इस एक्सिस पे डाइपोल, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, इस एक्सिस पे, जो कि इधर की ओर आया था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का? ये आया था मेरा 2kp/r3। ठीक है, और एक दूसरा लिया था, दूसरा डाइपोल लिया था सिस्टम का। मान लीजिए चार्ज है माइनस क्यू, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज है क्यू, और इसके इक्वेटोरियल पे निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आया था। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोले थे हम लोग? -2kp/r3 आया था। ठीक है, ये माइनस शो क्या कर रहा है? माइनस शो कर रहा है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट होगा। इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब जिधर डाइपोल होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हम लोगों ने ये पॉइंट लिया था जिसमें बोला था कि ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डाइपोल के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इधर का पॉइंट लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि माइनस चार्ज क्यू हुआ, ये प्लस चार्ज क्यू हुआ, और हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आता। क्यों? क्योंकि ये पास में है तो ये डोमिनेट करेगा माइनस चार्ज वाला। ठीक है, और ये दूर में है तो कम डोमिनेट करेगा। इससे जो नेट डायरेक्शन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, वो मेरा राइट की ओर ही आएगा। तो पॉइंट डाइपोल की एक्सिस की जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं डी टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, तो या तो प्लस चार्ज के राइट में लें या माइनस चार्ज के लेफ्ट में लें पॉइंट, उस हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस एक्सिस पे, वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन में ही आएगा। और ठीक है, एक्सिस वाला, और जो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आएगा वो डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर आएगा, परपेंडिकुलर होगा, और डाइपोल मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या बोले कि अगर कोई भी पॉइंट ले, मान लीजिए माइनस चार्ज क्यू है, प्लस चार्ज क्यू है, अगर हम यहाँ लेते हैं तो इलेक्ट्रिक इस डाइपोल है, ये डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन है, और इस पॉइंट पर लेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो वो मेरा ऐसे आएगा, या फिर यहाँ भी लेंगे तो ऐसे ही आएगा। माने इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू डाइपोल, वो अपोजिट डायरेक्शन होगा डाइपोल मूवमेंट की से। ठीक है, तो इसका देखते हैं एप्लीकेशन कैसे, इसके यूज कैसे करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्सिस पे देखें ड्यू टू डाइपोल, क्या देखें? 2kp/r3। और क्या देखें हम लोग इक्वेटोरियल पर? क्या देखें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, जो होता है वो मेरा -kp/r3 होता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इससे ये दुगना है, इससे ये दुगना है कि नहीं है? तो अब ये रहा एक शॉर्ट फॉर्म। अब मान लीजिए कि ये डाइपोल है, डाइपोल मूवमेंट है P। ठीक है, और इस डाइपोल मूवमेंट के कारण से किसी भी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। देखिए
मान लीजिए कोई पॉइंट है जो कि यहाँ से बन रहा है थीटा, और इस पॉइंट पे हमको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखना है कितना होगा इस डाइपोल के कारण से। ठीक है, अब देखिए डाइपोल जो लिए हैं इसका मतलब है, देखिए डायरेक्शन से इधर शो कर रहे हैं राइट की ओर है, इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा वो कहाँ होगा, इधर की ओर होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना कहाँ होगा, ऐसे होगा। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे आएगा। ठीक है, तो अब ये कोई जनरल पॉइंट, मान लीजिए जनरल पॉइंट मान लीजिए ए है, जनरल पॉइंट ए है। अब ए पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। इसको क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल के कारण से, शॉर्ट डाइपोल मोमेंट, शॉर्ट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, समझ में आया। अब तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमको, तो एक काम करते हैं कि इसको हम जो है ना ऐसे मानते हैं, इसको हम बोलिए एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम बोलिए वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब बताइए ये जो डाइपोल के जो डायरेक्शन हो क्या लिखेंगे, ये वेक्टर होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। इसको कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, इधर क्या होगा पी कॉस थीटा और ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ठीक है, इस एक पॉइंट के लिए सोचा जाए तो देखिए ये जो ये डाइपोल जो है पी कोस थीटा, इस ए पॉइंट के लिए क्या होगा, एक्सियल पॉइंट होगा कि नहीं होगा, एक्सियल पॉइंट होगा। मान लीजिए कि माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर डाइपोल होगा, ये तो ऐसे आ रहा है पी, तो इस डायरेक्शन में ही आएगा, डाइपोल डायरेक्शन में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल होगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सियल होगा, एक्सिस होगा नहीं, किसके चलते पी कोस थीटा के कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे वो तो एक्सियल होगा, वो कितना होगा, वो मेरा हो जाएगा एक्सिस पे निकालेंगे, मान इसको हम E1 बोल दिए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा E1, E1, और E1 का वैल्यू कितना होगा, E1 इक्वल टू 2kp। अब जो P लिखेंगे ना, P के कौन सा कॉम्पोनेंट लेंगे हम लोग, यहाँ पर P का हम लोग P cos थीटा लेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में ना है, ये इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा P की जगह P cos थीटा बाई आर क्यू लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका तो काम हो गया। अब सोचा जाए तो ये देखिए ये एक्सिस को देखिए, ये एक्सिस को देखिए, तो क्या ये एक्सिस के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये इसके लिए तो परपेंडिकुलर हो गया। तो बताइए परपेंडिकुलर डाइपोल लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए कोई डाइपोल मोमेंट पी ऐसे है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इस डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए सोचा जाता है मान लीजिए कि डाइपोल मोमेंट है और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये वाला होगा, तो इसके डाइपोल मोमेंट का अपोजिट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आएगा अपोजिट, ऐसे ऐसे E2, और E2 का वैल्यू कितना होगा kp साइन थीटा बाई आर क्यू। तो बताइए इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों का वेक्टर समेशन होगा कि नहीं होगा, दोनों का वेक्टर समेशन होगा, दोनों क्या होगा वेक्टर समेशन होगा। और मान लीजिए कि ये मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है ई वाला रिजल्टेंट वेक्टर ई यहाँ से एंगल बना रहा है कितना अल्फा। ठीक है, यहाँ से एंगल बना रहा है कितना अल्फा, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई जो वेक्टर होगा मेरा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 2kp cos थीटा बाई आर क्यू होगा, और यहाँ पर क्या होगा kp साइन थीटा बाई आर क्यू होगा। तो ई नेट कितना निकालेंगे, ई नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2kp cos थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर।
प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ से के पी बाई आर क्यू कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से के पी बाई आर क्यू कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के पी आर क्यू। अब देखिए इसमें से एक कोस स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा तो मेरा 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रहा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे, किसी भी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल कारण से, तो कितना होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ किसी जनरल पॉइंट पे ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल जो हुआ तो कितना होगा इक्वल टू के पी आर क्यू रूट ओवर 3 cos थीटा प्लस 1। तो ये मेरा किसी भी पॉइंट पे ड्यू टू डाइपोल कारण से, ठीक है। ये रहा। अब मान लीजिए कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगा, तो क्या डायरेक्शन होगा इसका, माने टेन अल्फा निकाले, टेन अल्फा कितना होगा E2 बाई E1। E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू मेरा के पी साइन थीटा बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू। ये मेरा हो जाएगा 1/2 टेन थीटा। तो कितना हो जाएगा टेन अल्फा इक्वल 1/2 टेन थीटा। यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं हम लोग, अल्फा कितना हो, अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, ठीक है, जो कि सुपर डुपर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है ये सब। और इसका जो है बहुत यूजेज है इसका निकालने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे कि एससी वर्मा सवाल में हमें ऐसा इस तरह का प्रॉब्लम का यूज करना पड़ेगा। और जो जेई में जो प्रॉब्लम आते हैं, जेई के सवाल में भी सब का यूज होता है। मेडिकल में यानी कॉम्पिटिशन के हिसाब से ये फॉर्मूला सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है देखें हम लोग कि कोई डाइपोल है, उस डाइपोल मान लीजिए कोई डाइपोल है, उस डाइपोल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके एक्सिस पे, तो वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। और जो उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डाइपोल का, वो मेरा डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब ये क्या देखें हम लोग कि मान लीजिए कोई डाइपोल है, मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इस किसी भी जनरल पॉइंट पे बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल कारण से, तो वो मेरा होगा E इक्वल टू के पी बाई आर क्यू रूट ओवर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। और कितना एंगल बनाएगा, तो टेन अल्फा निकाल लेंगे तो अल्फा का वैल्यू बना से टेन इनवर्स 1/√10 थीटा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका यूज कैसे करते हैं प्रॉब्लम में, ठीक है, आइए देखा जाए। एक तो प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है, डाइपोल पे, जो कि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ना कि डाइपोल डाइपोल जो होता है ना, दो इक्वल अपोजिट चार्ज किसी भी फाइनाइट स्मॉल डिस्टेंस पे रखे रहते हैं, तो उस सिस्टम को बोलते हैं डाइपोल। मान लीजिए एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का दूरी कुछ होगा, तो वो चार्ज इनटू प्रोडक्ट ऑफ देयर दूरी, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट देता है। तो एक तो सवाल लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ही डालना होगा, ये खत्म हो गया है।
देखिए हम बोले क्या कि मान लीजिए ये रिंग है, ये रिंग है और इस पे चार्ज दिया हुआ है ऐसे, ये रिंग है ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। और इस पे चार्ज कितना है Q, एक क्वार्टर रिंग है जिसपे चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एक क्वार्टर रिंग है उस पर चार्ज दिया हुआ है Q, और उसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है -Q का, ठीक है। तो पूछा है कि जो मान लीजिए इसको बोले x एक्सिस, इसको बोले y एक्सिस, ठीक है। तो जो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक, ये मान लीजिए कोई क्वार्टर रिंग है, उस सरफेस, क्वार्टर रिंग के सरफेस पे चार्ज दिया हुआ है Q जो कि कंटिन्यूअस है, और यहाँ पे एक सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है उतना ही इक्वल का मैग्नीट्यूड का माइनस चार्ज Q। तो पूछा है इस सिस्टम पे डाइपोल मोमेंट कितना होगा, इस सिस्टम में डाइपोल मोमेंट पूछा हमसे, तो कैसे निकालेंगे। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, मान लीजिए चार्ज है Q, यहाँ -Q, यहाँ पर चार्ज है +Q, ये दोनों के बीच की दूरी R है। तो डाइपोल मोमेंट जो हम बोले प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइदर चार्ज इनटू R, यही होता है डाइपोल मोमेंट, यही होता है डाइपोल मोमेंट। तो क्या होगा, अब देखिए अब तो चार्ज तो हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ पे चार्ज तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर चार्ज Q कुछ होगा, यहाँ पर चार्ज कुछ, यहाँ पर चार्ज कुछ होगा, ठीक है। तो कैसे निकाले इसमें हम, तो एक काम करते हैं, इस -Q और +Q को तोड़ते हैं, इसमें से -Q में से जो माइनस कैपिटल Q है इसमें स्मॉल q लेते हैं, -dq लेते हैं, और उतना ही दूरी पे यहाँ पे क्या करते हैं, एक +dq लेते हैं, ठीक है। ये -dq है, ये +dq है। तो ध्यान से देखा जाए तो देखो, ध्यान से देखा जाए यहाँ पर चार्ज कितना है -dq, और यहाँ पर कितना है चार्ज +dq। डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा आएगा, ये दूरी मेरा सेंटर R है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो थोड़ा सा लिखेंगे, इसे कहाँ से कितना लिखेंगे, डाइपोल मोमेंट dp इक्वल टू dq इंटू R, ठीक है, ये वेक्टर में आएगा। अब dq को कैसा लिखेंगे, तो ये थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट लिए, ठीक है, और इस एलिमेंट में चार्ज कितना है dq बोले हम लोग, ठीक है। तो dq, तो dq मान लीजिए कि dq में चार्ज कितना होगा, q का वैल्यू कितना होगा, तो q का वैल्यू निकालना पड़े, मान लीजिए निकाल लेते हैं लैम्डा, लैम्डा कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितना है πr/4, πr/2πr, यानी कि 2πr/4 तो कट गया 2, तो ये मेरा 2q/πr, ठीक है, निकल गया लैम्डा। तो dq कितना होगा, dq इक्वल टू, dq कितना होगा, dq इक्वल टू मेरा लैम्डा इंटू dl, तो लैम्डा का मतलब 2q/πr r d थीटा, यही होगा, ये लेंथ कितना होगा r d थीटा होगा। तो देखिए r से r कट जाएगा, तो dq कितना हो गया 2q/d थीटा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट कितना होगा, dp इक्वल टू 2q, देखिए यहाँ पर थीटा लेके गड़बड़ा जाएगा, ये q है, ये मेरा q है, q है, ठीक है। 2q पाई डी थीटा इंटू आर। देखिए यहाँ पर जो ना थीटा और क्यू में कन्फ्यूजन आ रहा है, इसीलिए हमसे क्या बोलते हैं, इसको हम अल्फा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं अल्फा, इसको हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ डी थीटा हो वहाँ पर अल्फा डाल दो, अल्फा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा,
अब बताइए इस डीपी का तो डायरेक्शन होगा, डीपी डायरेक्शन होगा, ये मान लीजिए अगर अल्फा है, इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हम उसको बोलेंगे इधर डीपी है, इधर डीपी कॉस थीटा, इधर में डीपी साइन थीटा। अब इसका एक्स और वाई कॉम्पोनेंट लिखेंगे तो डीपी, तो डीपी एक्स कॉम्पोनेंट कितना होगा, डीपी थीटा में से अल्फा है, डीपी कॉस अल्फा, डीपी साइन अल्फा, तो डीपी कॉस अल्फा, डीपी का कितना है 2q पाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। ठीक है, तो एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो डीपी एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो डाइपोल मोमेंट एक्स में आएगा, और इसको निकालेंगे तो 2q पाई आर कॉस अल्फा डी अल्फा। और लिमिट कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लिया अल्फा तो पूरा यहाँ तो घूमेंगे तो 90 होगा, तो अल्फा का वैल्यू 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90, तो कितना हो गया 2q r पाई, और कोस अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होता है, कोस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, ये हो गया साइन अल्फा, और लिमिट लगाएंगे 0 से 90 डिग्री, तो ये मेरा कितना होगा, तो जो पी एक्स मेरा आएगा तो 2q r/पाई, ये साइन 90 माइनस साइन 0 तो इक्वल टू 2p, तो 2q r पाई इंटू 1। ठीक है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, देखिए भाई कहीं गड़बड़ आया तो कोई दिक्कत हो जाएगा। तो ये रहा मेरा पी एक्स कॉम्पोनेंट, कितना आया मेरा 2q r/पाई। अब इसी तरह से y का भी निकालेंगे कॉम्पोनेंट, कितना है पी एक्स कॉम्पोनेंट में कितना आया, पी एक्स इक्वल टू 2q पाई r, ये पी एक्स निकला। इस तरह से y भी निकालेंगे हम लोग, पूरा मिटा दिया सर। क्या लिखे थे हम लोग जी, यहाँ पे डीपी लिखे थे जो, वो मेरा डीपी कितना था, डीपी इक्वल टू डी क्यू इंटू आर था ना, डी क्यू कितना था, डी क्यू मेरा था ये डी क्यू लैम्डा इंटू डी एल बाई आर, और लैम्डा का मतलब 2q/पाई इंटू आर, और डी एल का मेरा आर डी अल्फा गौड़ा ना क्या कुछ, कहीं कुछ छूट रहा है क्या, आर डी अल्फा इंटू आर। ठीक है, तो इस आर से आर में कट गया, तो डीपी कितना हो गया था मेरा 2q/पाई आर डी अल्फा। तो अब निकालेंगे हम लोग वाई कंपोनेंट, डी पी वाई जो होगा मेरा डी पी साइन अल्फा, यानी कि 2q/पाई, ये मेरा आर साइन अल्फा डी अल्फा। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे पी वाई को, तो इंटीग्रेशन पी इक्वल टू 2q/पाई इंटीग्रेशन साइन अल्फा डी अल्फा, लिमिट 0 से 90 डिग्री, तीन मेरा हो जाएगा 2q/पाई, और साइन ये आर, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस अल्फा, लिमिट 0 से 90 डिग्री। तो पी वाई जो मेरा हुआ 2q/पाई, ये मेरा माइनस कॉस 90 डिग्री, माइनस को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पे, इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री, तो ये मेरा हो जाएगा -2q/पाई 0 - 1, जो पी वाई जो मेरा आया मेरा 2q/पाई आएगा। ठीक है, तो वाई कॉमन कितना आया मेरा, वाई भी मेरा इतना ही आया 2q
पाई इंटू आर, ये वाई आया। तो दोनों निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब निकालेंगे रिजल्टेंट। देखिए ये मेरा पीक्स निकल कितना, पीक्स इक्वल टू 2QR बाई पाई, और मेरा पी वाई कितना निकला, पी वाई इक्वल टू 2QR बाई पाई। तो रिजल्टेंट कहीं मेरा ऐसे आएगा, ठीक है। ये पी हुआ, जो पी नेट जो मेरा आया, दोनों का वेक्टर समेशन होगा, ये इसको कह सकते हैं पी जो वेक्टर हुआ मेरा, पी एक्स आई कैप पी वाई जे कैप होगा, पी वाई जे कैप होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी एक्स, पी एक्स का मतलब मेरा ये 2QR बाई पाई आई कैप 2QR बाई पाई जे कैप। तो आर मोड कितना होगा इसका, 2PR बाई पाई का होल स्क्वायर प्लस 2QR बाई पाई का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2QR बाई पाई इंटू 2QR बाई 2Q पाई इंटू कॉस 90 डिग्री होगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का कॉस 90 इक्वल टू, ये मेरा जीरो हो गया, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया मेरा। तो क्या बच गया, पाई का होल स्क्वायर प्लस 2QR पाई का होल स्क्वायर, जो पी मेरा आया वो मेरा आया 2QR बाई पाई इंटू √2, ठीक है। ये मेरा क्या आएगा, पी नेट जो है मेरा, पी नेट 2√2QR बाई पाई, ठीक है। ये तो है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहा है, इंटीग्रेशन का ज़्यादा रोल रहा है इसमें। तो देखिए ये डाइपोल, ये एक क्वार्टर रिंग था जिसपे चार्ज दिया हुआ था Q, और सेंटर पे चार्ज रखा हुआ था -Q, उतना ही चार्ज रखा हुआ था -Q। तो इसका पूछता हमसे डाइपोल मोमेंट पूछता है सिस्टम का। तो क्या किए हम लोग, इसमें से चार्ज तोड़ ली DQ, थीटा अल्फा पर जाके चार्ज तोड़ ली DQ, और इसमें तोड़ ली क्या DQ। तो DQ में क्या बन गया, डाइपोल मोमेंट बन गया, ठीक है। तो इस डाइपोल मोमेंट के कारण से ये एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, क्योंकि वेक्टर होता है डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर से कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे। तो ये रहा डाइपोल के बारे में। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी टॉर्क के साथ आएगा, अभी एनर्जी के साथ आएगा, इसका अभी बहुत रोल है आगे, ठीक है। तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो वहाँ यूज आएगा। कहीं भी मतलब इसका यूज है, मतलब प्रॉब्लम में ये कहीं भी घुस सकता है। इसमें टॉर्क आएगा, इसमें सिस्टम करवाएंगे डाइपोल को, ठीक है। तो उसको आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक रहा अभी डाइपोल का, नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे डाइपोल के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।